नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से, चलिए आपको दिखाते हैं। सरकार का बजट सत्र 7 तारीख से आने वाला है। आइए हम जानते हैं कि बजट सत्र में युवाओं का क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं। हम बात करते हैं कि किसानों को, व्यापारियों को किस तरीके की राज्य सरकार से बजट को लेकर के उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं उनसे। राज्य सरकार को लेकर आप क्या चाहते हैं, बजट को कैसा होना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और हमारे मुखिया भूपेश बघेल, तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी किसान की होगी, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम 2500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन किसान को उम्मीद है कि जो बघेल जी बोले थे 2800 रुपया उसको करना जरूरी है, क्योंकि केंद्र ने भी अपना बढ़ा दिया है रेट। दूसरी चीज़, आज के सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, और महंगाई से सबसे ज़्यादा ग्रसित है व्यापारी। तो व्यापारियों के बारे में भी हमारा सरकार से निवेदन है कि वो सोचे, व्यापारी, मध्यम वर्गीय और किसान, ये तीन ही बजट के मुख्य केंद्र होते हैं। तो इन्हीं तीन के बारे में अगर सरकार सोचेगी तो निश्चित है कि ये बजट इस बार का जो होगा वो अद्वितीय होगा, इसकी कोई टक्कर नहीं होगी। किसान और व्यापारियों पे भी सरकार को सोचना जरूरी है। आइए युवाओं को लेकर के क्या मांग है ये जानते हैं। आपके हिसाब से बजट में युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पर युवा वर्ग आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करता है हर जगह पूरे देश में। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास और अन्य क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिलाने का एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया है। एक कमेटी बनाई है और हमारी सबकी मांगे हैं कि और भी निरंतर इन सभी मांगों पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। शिक्षा और स्वास्थ्य, आज हमारी सरकार जो है APL परिवारों को, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने की जो घोषणा सरकार ने की है वो बहुत ही सराहनीय और आभार व्यक्त करते हैं सभी इस सरकार का। निश्चित तौर पर और भी स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के हित के लिए कार्य इस बजट में आए, ऐसी उम्मीद है। अगर ऐसा बजट इस साल आता है तो युवाओं को भरपूर इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर युवाओं के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। सिंचाई को लेकर भी सरकार से बहुत सारी मांगे हैं। चूंकि यहाँ पर कसडोल विधानसभा में समोदा एक बृहद पैमाने पर बनाया गया बांध है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में फसलों के लिए पानी उपलब्ध रहता है। आइए हम जानते हैं कि सिंचाई को लेकर के क्या सोचते हैं यहाँ के किसान। मैं सन 2000 में जब जोगी जी और सोनिया गांधी जी आई थे लवन, उस समय समोधा परियोजना की घोषणा की गई थी, जो आज पर्यंत तक अधूरी है। कसडोल क्षेत्र, कसडोल विधानसभा और आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र के किसान केवल एकमात्र है, आप समोधा परियोजना को शीघ्र पूर्ण करें, जिससे हमारा क्षेत्र डबल फसल पैदा करने की स्थिति में होगा और यहाँ के किसान खुशहाल और संपन्न होगा। हमारी एकमात्र मांग है कि समोधा परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए। चूँकि सोनिया गांधी का एक सपना था कि छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल हो। मैं इस वक्त शासकीय डिग्री कॉलेज में खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ छात्राएं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ अपेक्षाएं रखती हैं। ऐसा करते हैं। गुड़े, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमारी मनहरे है और मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, बीए क्लास की स्टूडेंट हूँ। और कॉलेज में कॉलेज में छात्राओं को मुफ्त में एडमिशन लेना चाहिए, मुफ्त में एडमिशन देना चाहिए। और क्या चीज़ चाहती हो आप? इसको लाइब्रेरी कैसी है आपकी? लाइब्रेरी में भी पुस्तक उपलब्ध बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। और कॉलेज में भी थोड़ा सा सुविधा भी होना चाहिए और आने जाने के लिए भी बस का इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे छात्रों को परेशानी ना हो। और उतना ज़्यादा भी एडमिशन के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, जिससे गरीब छात्र होते हैं उसको प्रॉब्लम होती है, आगे पढ़ नहीं पाती है। इसीलिए
निःशुल्क आप निःशुल्क इलाज चाहते हैं? निःशुल्क देखिए, रहना चाहिए। लेकिन गुड़िया बोलती है हमें सब तरीके से निःशुल्क पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाए। आप क्या चाहती है बताओ? क्या नाम, पहले नाम बताओ ना। मेरा नाम अदिति गोस्वामी है। मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जिन जिन छात्रा बस से नहीं आ पाती हैं उनको बस की सुविधा दी जाए, बस पास की सुविधा दी जाए, क्योंकि कई लोगों के पास साइकिल नहीं होता है, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। और जो फिल्टर्स भी होते हैं उनमें पानी बहुत कम रहता है। जी उनमें साफ सफाई भी होना चाहिए। जी जी ठीक। मुस्कान, तुम क्या चाहती हो? बच्चे बताओ, क्या सुरक्षा तुमको कुछ चीज़ बताओ, अपना परिचय बताओ। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। जी हमारे कॉलेज के लिए महिला सुरक्षा कानून बहुत लागू अच्छा करना क्वेश्चन चाहिए। तुम्हारा। हाँ हमारे आने जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। देखो, हर जो छात्राएं हैं इनकी एक मांगी है कि उनकी सुरक्षा का जो है वातावरण होता है उसे समाप्त किया जाए, सुरक्षा कानून लागू किया जाए, बस पास की सुविधा फ्री दी जाए, ताकि जो महिलाएं वहाँ से आती हैं गांव से तो उनको मिल दिया जाए। मैं इंडिया न्यूज़ के प्रदीप महेश्वरी, बलौदाबाजार। मैं बलौदाबाजार जिला प्रशासन का खड़ा हूँ यहाँ पर, और वकीलों से भी कुछ समस्या है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो 7 तारीख को बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें हैं वकीलों को, आज हम चर्चा करते हैं। पहले हमारे अध्यक्ष से बात करते हैं। बड़ी अध्यक्ष महोदय, क्या चाहते हैं शासन से? पिछले 20 सालों से वकीलों की मृत्यु उपरांत मात्र 1.5 लाख रुपए शासन की ओर से दिया जाता है। पिछले 10 साल से भी कोई उसमें कुछ वो नहीं हुआ। पिछले शासन से भी हम चाहते रहे कि ये 1.5 लाख रुपए को बढ़ा के कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। तो वर्तमान में हम ये चाहते हैं कि किसी अधिवक्ता की मृत्यु उपरांत जो शासन 1.5 लाख रुपए देती है उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। देखिए, मैंने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं सारिक खान, उन्होंने बोला कि जो हमारा कंपनसेशन जो 1.5 लाख है उसे 5 लाख किया जाए। एक वक्त हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, दीपा सोनी, इनसे हम जानते हैं कि क्या चाहती हैं। मैडम, आप क्या चाहती हैं शासन से? धन्यवाद। शासन से मैं ये चाहती हूँ कि अधिवक्ताओं के लिए एक तो ई लाइब्रेरी के यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसकी पूर्ति की जाए। और अधिवक्ताओं के अभिभाषण कक्ष के रूप में जो स्थान दिया गया है वो छोटा है, तो अभी जो नवनिर्मित कक्ष है उसमें भी स्थान दिया जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से शारिक ने बताया कि मृत्यु उपरांत जो कंपनसेशन राशि दी जाती है, तो यदि किसी अधिवक्ता के उसके जीवन काल में उसको ग्रीवियस इंजरी होती है तो शासन की ओर से कम 2 लाख रुपए उसे तात्कालिक सहायता दी जाए। और एडुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट को जरूर लागू किया जाए, ताकि किसी भी अशोभनीय स्थिति का सामना एक अधिवक्ता को अपने पेशे की गरिमा के विपरीत ना झेलना पड़े। धन्यवाद। जी, मैडम की समस्या आई है, वकील साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? वकील साहब जी, मेरा ये कहना है कि इस बजट में हमको शासन से आशा है कि अधिवक्ताओं को बीमा का ध्यान दे, क्योंकि हमको जीएफ पीएफ कुछ नहीं मिलता, नहीं है, तनख्वाह भी नहीं मिलता अधिवक्ताओं को। तो इसलिए एक ऐसा बीमा व्यवस्था होना चाहिए, अधिवक्ता का सामूहिक बीमा, जिससे क्या होता है कि कोई अधिवक्ता खत्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनको परिवार को आर्थिक सहायता तुरंत मिले। आप बहुत अच्छी मांग है। वकील साहब, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, मेरा कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा का इस बजट में कुछ प्रावधान रखा जाए। थैंक यू वकील साहब। आप वकील साहब? मेरा ये कहना है कि अधिवक्ताओं को अभी आज के डेट में देखा जाए तो काफ़ी परेशानी, आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये इस पर जैसे बार रूम नहीं है कोर्ट में, वहाँ बैठने की दिक्कत हो रही है, और जैसे काम नहीं चलता तो कुछ ऐसा रोजगार का व्यवस्था वकीलों के लिए भी एक सरकार को लाना चाहिए कि एक 50 साल हो गए, 60 साल के, उसके बाद कुछ सरकार व्यवस्था करे कि यहाँ पर ये व्यवसाय कुछ कर सके, काम कर सके। आप क्या बोलेंगे वकील साहब, आपकी समस्या? मेरा ये कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत सालों से लंबित है, उसे तुरंत चालू किया जाना चाहिए, और उसमें जो भी मांगे हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। और साथ साथ जो भवन निर्माण जो है और ये सब जो है दीगर समस्याएं हैं, इनकी भी पूर्ति तुरंत होनी चाहिए। जी, वकील साहब आपको? यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि अधिवक्ताओं को बैठने की, बार रूम में की तत्काल व्यवस्था शासन को करनी चाहिए। 7 मार्च को अपना बजट पेश कर रही है, और इस बार इस बजट में व्यापारियों को किस तरह का लाभ मिलेगा, या व्यापारी छत्तीसगढ़ सरकार से इस बजट में क्या चाहते हैं। तो आज हम मनेंद्रगढ़ के व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, ये पूरा जो क्षेत्र है, शहर है, ये पूरा कहीं ना कहीं व्यापारियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और पूरा मनेंद्रगढ़ का जो व्यापार है वो इसी क्षेत्र से ही केंद्रित है। हमारे साथ बहुत व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का बजट, और इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से जो 7 मार्च को बजट पेश होगी, उस बजट से व्यापारियों को किस तरह की उम्मीदें हैं, उसको लेकर के हम जानते हैं। कि सर, आप लोग व्यापार क्षेत्र के बड़े व्यापारियों में से गिनती है, 7 मार्च को बजट पेश हो रहा है, किस तरह की उम्मीदें करते हैं सरकार से और क्या चाहते हैं इस बजट में? ये मैं समझता हूँ कि दोनों कोरोना काल के बाद एक महत्वपूर्ण बजट है, जो इस सरकार का शायद चौथा बजट है, और मनेंद्रगढ़ के लिए तो अति महत्वपूर्ण बजट है,
हम मनेंद्रगढ़ वासियों को और इस क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले उम्मीद है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम हम लोगों के लिए किया है जिला घोषित करके, उसके बजट का आवंटन होना चाहिए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो नागपुर चिरमिरी पाराडोल की जो रेलवे लाइन है, जो बजट के कारण काफ़ी लंबित हो गई है, उसके लिए बजट आवंटित होना चाहिए। वह रेलवे लाइन नहीं है, इस पूरे विधानसभा की लाइफ लाइन है और इससे हमारे पूरा क्षेत्र, व्यापार, आम नागरिक सबको बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस होने वाला है। बिल्कुल, तो ये रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी कई बार इस बात को रखा है कि चिरमिरी नागपुर रेलवे लाइन को जो है उसको पुनः चालू करने से इस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं लोगों को हर तरह के लाभ मिलेंगे। अगर हम बात करें व्यापारिक केंद्र से लेकर के आम जनता को भी। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, बजट को लेकर 7 मार्च बजट पेश हो रही है, आप क्या सोचते हैं, क्या मिलना चाहिए इस विधानसभा के लिए, इस जिले के लिए? इस जिले के लिए सबसे पहले तो मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय चालू हो। सबसे पहली मांग तो यही है, बजट पेश करे सरकार, उसमें मनेंद्रगढ़ को जिला के लिए एक निश्चित राशि जो चाहिए वो मिल जाए। और दूसरी चीज़, उद्योग के लिए एक सार्थक पहल की जाए। मनेंद्रगढ़ में उद्योग के मामले में बहुत पीछे है, कोई भी एक नई इंडस्ट्री चालू करे जिससे मनेंद्रगढ़ का व्यापार बढ़े, ये मेरी मांग है सरकार से। बिल्कुल, व्यापारिक केंद्र की बात करें तो मनेंद्रगढ़ व्यापारियों का ही क्षेत्र कहा जाता है कि अगर हम बात करें पूरे सरगुजा संभाग में एक बड़ा क्षेत्र मनेंद्रगढ़ को ही जाना जाता था व्यापारिक केंद्र की ओर से। बजट आ रहा है, युवाओं के लिए क्या सोचते हो, छत्तीसगढ़ सरकार इस बजट में क्या पहल करना चाहिए? देखिए, प्रदेश सरकार जो ये बजट प्रस्तुत करने वाली है, ये बजट ई एजुकेशन, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, स्वास्थ्य सभी विषयों को समाहित करके बनाया गया एक बजट होगा। इस बजट में किसानों के सहित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों के लिए कैसे उनको सशक्त किया जाए, उद्योग मतलब व्यापारियों को कैसे मजबूत किया जाए, ये सभी मुद्दे समाहित होंगे। तो इस प्रदेश की किसी भी जनता को, किसी भी वर्ग की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं। यह बजट सभी वर्ग हित के लिए सर्वोपरि होगा। ये प्रदेश सरकार पर हमारा भरोसा है। बजट को लेकर के आपकी क्या राय है? जी सिकंदर भाई, आपको बता दूं, जिस तरह से केंद्र सरकार हमारे लोगों की कमर तोड़ दी है बजट में, और हमारे राज्य सरकार हमेशा जनहित को लेके बजट एक बनाती है ताकि हमारा जो प्रदेश है वो जो ऊंचाइयों को छू सके। उसी की श्रेणी में जो छत्तीसगढ़ में 4 जिले बने हैं, वो मुख्यमंत्री की ये आज बजट की ही देन है कि शहर में हमारा एक जिला बना है और जिले दे के हमारे मनेंद्रगढ़ को एक संजीवनी दी है। और उस संजीवनी में एक कड़ी और है कि जिस तरह से बरवाडी लाइन जो चालू होने की स्थिति में थी मगर किसी कारण से रुका हुआ है, उसमें एक संजीवनी हमें चाहिए। जो यहाँ बजट जो राशि लगनी है, अगर वो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं तो मनेंद्रगढ़ को एक पुनः एक संजीवनी मिलेगी जो मनेंद्रगढ़ की विकास की गाथा लिखने में महत्वपूर्ण साबित होगी। 7 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। लोगों की उम्मीदें, व्यापारियों की उम्मीदें सरकार से कहीं ना कहीं इस बार बनी हुई है और इस बजट को लेकर के और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, छत्तीसगढ़ सरकार के 7 मार्च को बजट, क्या उम्मीदें आपको, क्या होना चाहिए इस बजट में? मेरे साथी ने जो कहा है वही बात मैं भी कहूँगा। चैम्बर के द्वारा, अध्यक्ष द्वारा जो बोला गया है, मैं उसमें अपनी सहमति देता हूँ। तो कहीं ना कहीं चैम्बर की बात करें या फिर और भी व्यापारी लोग यहाँ पर मौजूद थे, सभी ने जो सरकार से जो अपनी इस बजट में अपनी अपनी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ उन्होंने किया है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार का 7 मार्च को बजट पेश होगा और व्यापारी लोग क्या सोचते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जो उम्मीदें हैं लोगों की किस तरह से पूरी हो पाती है। कोरिया से इंडिया न्यूज़ के लिए सिकंदर खान। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश शकलेजा जी हमारे साथ में है। सर, देश का बजट आने वाला है एमपी गवर्नमेंट का। सर, लोगों को काफी उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होगा, आम लोगों के लिए उसमें क्या खास रहेगा? देखिए, खास तो कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये बजट बड़ी विषम परिस्थितियों में कोरोना की मार और यूक्रेन का वार दोनों का मिश्रण के बाद माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी कैसे उसे बैलेंस करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जनहितैषी बजट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वाला बजट आएगा। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व है कि अभी पिछले 50 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 जनवरी और 24 या 25 फरवरी 40-45 दिन में 10,500 नए रोजगार सृजित किए और उन्हें काम दिया।
विच इज पूरी भारत का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है कि 45 दिन में कोई भी राज्य 10.5 लाख नए रोजगार के संसाधन दे सकता है। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश के लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा। उनका यही कहना है कि उनके उद्योग द्वारा लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, कौशल उन्नयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने आने वाले बजट के लिए साफ तौर से कहा है कि आम जनता के हित वाला बजट होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इस बात पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज़, इंदौर। जल्दी मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट पेश होने वाला है और व्यापारियों को खासी उम्मीदें इस बजट से है। नवनीत जैन जी मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं थोक वस्त्र विक्रेता संघ के। हम इनसे जानते हैं, सर क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, पिछले 2 साल में जो है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है कोई तो कपड़े वालों का व्यापार प्रभावित हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कि 2 साल से सभी मद्दी बाड़ी में चल रहे हैं। शादी ब्याह नहीं होने से लेने देने के कपड़े ये सब प्रभावित हुए हैं, तो व्यापारी काफ़ी परेशानी में है इस टाइम पे। हम चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार तो बजट में कपड़ा व्यापारियों के लिए किया भी, उन्होंने जीएसटी भी जो बढ़ाई थी वो भी उन्होंने कम कर दी। अब हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी कपड़ा वालों के लिए कुछ करे जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। कुछ अपेक्षाएं आप लोगों की मध्य प्रदेश सरकार से है? मध्य प्रदेश सरकार से तो सर्वप्रथम ये हम अपेक्षा रखते हैं व्यापारी वर्ग की, हमको कुछ टैक्स में छूट मिले, कुछ राहत मिले, क्योंकि जितना भी टैक्स पेयर आदमी है वो इस समय देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है टैक्स पेयर आदमी, जिससे गवर्नमेंट का सारा काम होता है, सारे खर्च होते हैं टैक्स पेयर आदमी से। तो गवर्नमेंट उनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखे, कुछ राहत पैकेज का ऐलान करे, हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल, कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर आप बताइए क्या अपेक्षाएं आप लोगों को है मध्य प्रदेश सरकार की? ये 2 सालों में नुकसान हुआ है हम लोगों का। हम केवल ये चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों के लिए एक अलग से पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे कि हम सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा टैक्सेस में भी कम करें, थोड़ा कुछ और इस हिसाब से पैकेज से हम लोगों को कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो जो बजट आ रहा है तो हम लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए। व्यापारियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका स्थिति उनकी बहुत गंभीर है, लोनों का चुक नहीं पा रहा है, टैक्सेस की परेशानी आ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि अलग से पैकेज एक दिया जाए। सरकार ने तो अपनी घोषणाएं की हैं, लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार से कहीं ना कहीं व्यापारियों को उम्मीदें हैं। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। आम जनमानस को फ़ायदा मिलना चाहिए। अक्सर सरकार की अच्छी योजनाएं होती है जो ग्राउंड लेवल पर जनता तक पहुंचती नहीं, जैसे कि हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, लेकिन उसका लाभ कहां पर किस तरीके से मिलना है एक्चुअल में हमको जनता को इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक बजट होना चाहिए। और साथ ही एक छोटे छोटे कर्मचारियों का जो शासन पद ख़त्म करते जा रही है, उस ड्राई कैडर पद जैसे सफाई का हो गया, वृत्ति श्रेणी के हो गया, तो ऐसे पद को फिर से लागू करना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक कैडर पद घोषित होने के कारण कई परिवार है जिसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी सीधी भर्ती से नौकरी नहीं मिल पा रही है। अभी राज्य में ऐसा कुछ चल रहा है जो मतलब 12th पास है उन्हीं को नौकरी मिल रही है और उनसे कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कि उनको सबको ठेका प्रथा लागू हो गई है। तो ठेका प्रथा लागू होने से ये होता है कि हम 8,000-9,000 सैलरी में घर चलाना, अब महंगाई का दौर है तो उससे घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कर्मचारियों की पीड़ा है जो अक्सर समय समय पे आती रहती है। मेरा नाम शुभम गोयर, मैं नीति सहायक आयुक्त के पद पर निगम दुर्ग में कार्यरत हूँ। राज्य सरकार का आम बजट पेश होने वाला है, उसमें क्या उम्मीदें, क्या मांग रखी जा सकती है, क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे सरकार, और बजट में इसका प्रावधान रखे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सस्ती और सुलभ शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। बाजार अधिकारी थान सिंह यादव। बताएंगे, अभी आम बजट पेश होने वाले 7 मार्च को राज्य सरकार का, इसमें राज्य सरकार द्वारा क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को कुछ मांगे या कुछ सुझाव जो किए जा सकते हैं उसमें कुछ कहेंगे आप? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि सभी निर्णय कर्मचारी हितों में, किसानों के हित में और मजदूरों के हित में लिया जा रहा है, वो हमेशा तारीफ़ काबिल रहा है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे
अन्य जिस प्रकार किसानों का और मजदूरों का के हित में जैसा सोच रहे हैं, उसी प्रकार कर्मचारी अधिकारियों के बारे में भी सोचें। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा डीए समय समय पर घोषित किया जाता है, 21% अभी दिया जाना शेष हमारे को, उस प्रकार नगर निगम अथवा अन्य शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को भी छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार लागू किया जाए। और जब जब केंद्र सरकार द्वारा जब डीए घोषित करता है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी उसे घोषित करे। इसे बजट में शामिल करते हुए कृपया उनके भी हित के बारे में सोचते हुए उन्हें लाभ दिया जाए, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ। मैं राजकमल बोरकर, नगर निगम कार्यालय अधीक्षक, दुर्ग। हाँ सर, बताएंगे जिस तरीके से भी आम बजट पेश होने वाले हैं 7 मार्च को, तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या उम्मीदें होनी चाहिए आम बजट से, क्या कहेंगे आप? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मैडम, ये जो राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। नई पेंशन योजना जो 2004 से लागू हुई है, जिसमें कि जो नए कर्मचारी हैं वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे, और पुरानी पेंशन योजना में जो था उसमें लाखों करोड़ों कर्मचारी जो है, अगर जैसे राजस्थान सरकार ने और झारखंड सरकार ने लागू किया है पुरानी पेंशन योजना को, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करें, जिससे लाखों कर्मचारी जो है वो लाभान्वित होंगे और वो सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे। जी, आपका नाम बताएं। दुर्गेश गुप्ता। जल्दी ही मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट पेश होने वाला है और व्यापारियों को खासी उम्मीदें इस बजट से है। नवनीत जैन जी मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं थोक वस्त्र विक्रेता संख्या में, इनसे जानते हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से, क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, पिछले 2 साल में जो है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है कोई, तो कपड़े वालों का व्यापार प्रभावित हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कि 2 साल से सभी मद्दी बाड़ी में चल रहे हैं, शादी ब्याह नहीं होने से लेने देने के कपड़े ये सब प्रभावित हुए हैं, तो व्यापारी काफ़ी परेशानी में है इस टाइम पे। हम चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार तो बजट में कपड़ा व्यापारियों के लिए किया भी, उन्होंने जीएसटी भी जो बढ़ाई थी वो भी उन्होंने कम कर दी। अब हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी कपड़ा वालों के लिए कुछ करे, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। कुछ अपेक्षाएं आप लोगों की मध्य प्रदेश सरकार से है? मध्य प्रदेश सरकार से तो सर्वप्रथम ये हम अपेक्षा रखते हैं व्यापारी वर्ग की, हमको कुछ टैक्स में छूट मिले, कुछ राहत मिले, क्योंकि जितना भी टैक्स पेयर आदमी है वो इस समय देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है टैक्स पेयर आदमी, जिससे गवर्नमेंट का सारा काम होता है, सारे खर्च होते हैं टैक्स पेयर आदमी से। तो गवर्नमेंट उनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखे, कुछ राहत पैकेज का ऐलान करे, हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल, कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप बताइए क्या अपेक्षाएं हम लोगों को है मध्य प्रदेश सरकार की? ये 2 सालों में नुकसान हुआ है हम लोगों का। हम केवल ये चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों के लिए एक अलग से पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे कि हम सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा टैक्सेस में भी कम करें, थोड़ा कुछ और इस हिसाब से पैकेज से हम लोगों को कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो जो बजट आ रहा है तो हम लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए। व्यापारियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका स्थिति उनकी बहुत गंभीर है, लोनों का चुक नहीं पा रहा है, टैक्सेस की परेशानी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि अलग से पैकेज एक दिया जाए। सरकार ने तो अपनी घोषणाएं की हैं, लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार से कहीं ना कहीं व्यापारियों को उम्मीदें हैं। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर।